नमस्कार है ना, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, हाल में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब वाकया हुआ है, आप लोग ऐसा कह सकते हो। दरअसल हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले इस तरीके की न्यूज़ आई थी कि इंडिया जो है वो हाल में जो ब्रिक्स समिट होना है, आप लोगों को पता होगा कि 22 से लेकर 24 अगस्त तक जो ब्रिक्स का समिट है वो होना है। कहाँ पर ये होना है? साउथ अफ्रीका में। तो ये कहा जा रहा था कि इंडिया जो है वो इस समिट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो इस समिट को, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे। इस तरीके के जो क्लेम है वो किए जा रहे थे। सबसे पहले राउटर्स में इस तरीके की न्यूज़ आई, और राउटर्स आप लोग जानते होंगे कि कोई छोटा मोटा न्यूज़पेपर नहीं है, कोई छोटा मोटा मीडिया हाउस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही ज़्यादा फेमस, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध, आप लोग कह सकते हो, मीडिया हाउस है। इसीलिए जब इसने ये क्लेम किया तो जाहिर सी बात है बहुत से लोगों ने इस चीज़ पे विश्वास कर लिया, और इसको देखते हुए काफ़ी न्यूज़ आर्टिकल जो है वो इस तरीके से छपने लगे। दुनिया भर के जो न्यूज़पेपर है वो इस तरीके के आर्टिकल छापने लगे कि पीएम मोदी जो है वो नहीं जाएंगे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, और इसके लिए अलग अलग थ्योरी जो है वो दिए जाने लगी कि ये कारण है कि जिसके वजह से ये नहीं जाएंगे, या फिर ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से ये नहीं जाएंगे। इस तरीके की काफ़ी बातें होने लगी। एक तो आर्टिकल मैं देख रहा था जिसमें ये क्लेम किया गया था कि जो रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, क्योंकि वो ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड करने नहीं जाएंगे, जिसका रीज़न आई होप आप लोग को पता भी होगा, पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि साउथ अफ्रीका जो है वो आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, और आईसीसी ने पुतिन के अगेंस्ट में अरेस्ट वारंट निकाल रखा है। तो साउथ अफ्रीका पे लगातार प्रेशर बना था कि जैसे ही पुतिन उसके यहाँ आए वैसे ही ये अरेस्ट कर ले पुतिन को, क्योंकि ये मेंबर है आईसीसी का। और इस तरीके की काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी थी, काफ़ी ज़्यादा इस पे दबाव भी बन रहा था। यूएसए साउथ अफ्रीका पे दबाव बना रहा था कि अगर पुतिन आते हैं इस मीटिंग में अटेंड करने के लिए तो उसको जो ट्रेड कंसेशन देता है यूएसए उस खत्म कर देगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाए जाते थे। इसीलिए दोनों कंट्री ने, साउथ अफ्रीका और रशिया ने मिलकर ये डिसाइड किया कि पुतिन जो है वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। इस मीटिंग को अटेंड करेंगे रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लैवरोव, और पुतिन जो है इसमें वर्चुअली प्रेजेंस दिखाएंगे, यानी कि कैमरे के थ्रू आप लोग ये कह सकते हो कि प्रेजेंट रहेंगे। तो ये क्लेम किया जा रहा था कि वो सपोर्ट करने के लिए मोदी जी ने भी इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया है। इस लेवल की सोचो बातें की जा रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। दरअसल ऐसे समझ लो कि ये जो सारी ही न्यूज़ थी ना, ये सब फेक थी, ये इंडिया ने बता दिया है। वैसे भी अगर आप लोग देखो तो इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कोई भी इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं आया था, सिर्फ न्यूज़पेपर्स में इन सब चीज़ों की बातें हो रही थी। और राउटर्स का जो आर्टिकल था ना, उसमें इसने ये भी लिखा था कि हमने जब इंडिया के मिनिस्ट्रीज से या फिर पीएमओ से पूछा इसके बारे में तो उन्होंने इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया। इसीलिए यही देखते हुए मैंने अभी तक इस पर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन अब इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। क्यों, वो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग ये समझ लो कि ब्रिक्स ग्रुपिंग जो है ना, इससे आप लोग कह सकते हो कि पूरा जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा हेट करता है, और ये हेट करना बनता भी है। ब्रिक्स ग्रुप के अगर आप लोग मेंबर देखो तो इसमें आप लोग को मिलेगा चाइना, इंडिया, तो उसके बाद ब्राज़ील, रशिया, साउथ अफ्रीका। इनमें से चाइना और रशिया तो वैसे ही वेस्ट का एनिमी है। प्लस ये पांचों जो कंट्री है ना, इसमें ये सब इमर्जिंग मार्केट है, और कोई भी डेवलप कंट्री आप लोग इस चीज़ को समझो, कोई भी बड़ी जो नंबर 1 की पोजीशन पर है वो कभी ये चाहेगा कि उसके हाथ से पावर छीन के नंबर 2 के पास चली जाए। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगी कि इमर्जिंग कंट्रीज जो है उनके पास बहुत ज़्यादा पावर बन चली जाए, वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप कर ले। इसीलिए ब्रिक्स को एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि जो नए वर्ल्ड ऑर्डर है उसका प्रतीक भी कहा जाता है कभी कभार। ये जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है जिसमें वेस्टर्न कंट्री ज़्यादा पावरफुल होती थी, जो ये कहती थी वो होता था, इसके अगेंस्ट में नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो शो करता है, ऐसा कहा जाता है। एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें पावर जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास ना होके बल्कि ईस्टर्न कंट्री आप लोग कह लो या फिर इमर्जिंग कंट्रीज आप लोग कह लो, उनके हाथ में है, वो ये वर्ल्ड ऑर्डर शो करता है। और सिर्फ ब्रिक्स ही नहीं, एससीओ के साथ भी ये इस कारण है जिसकी वजह से इन दोनों ही ग्रुपिंग को जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो हेट करती हैं। साथ ही साथ इन दोनों ही ग्रुप में अगर आप लोग देखो ना तो चाइना जो है वो डोमिनेंट मेंबर है। चाइना की इकोनॉमी इन सभी मेंबर्स में बहुत ही ज़्यादा आप लोग कह सकते हो आगे है बाकी सब कंट्रीज से। इसीलिए एक ये भी रीज़न है कि ये जो ग्रुप है इसको ये वेस्टर्न कंट्रीज हेट करती हैं। प्लस आप लोग को बता दूं कि जो ब्रिक्स है वो अपनी एक ग्लोबल करेंसी भी बनाने की बात करता है। अभी आप लोग को पता होगा कि जितना भी ट्रेड होता है वो होता है यूएसए के डॉलर में, राइट। और ऐसे में अगर मान लो आप लोग की कोई नई ग्लोबल करेंसी बन जाती है जिसमें ये ब्रिक्स की पांचों कंट्रीज, जिसमें से छोटी मोटी कंट्री नहीं, अगर आप लोग देखो तो नंबर 2 की इकनॉमी इसमें है, नंबर 5 की इकनॉमी इसमें है, जो कि बहुत जल्दी नंबर 3 नंबर 4 में भी पहुंच जाएगी। तो बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस जो है वो यहाँ पर है। तो यही अगर कोई नई करेंसी को ले आके उसमें ट्रेड करने लगे तो जाहिर सी बात है ये बात ये
चीज़ जो यूएसए है जिसके डॉलर में आज तक ट्रेड होता था उसको पसंद नहीं आएगी, साथ ही साथ यूएसए के जो अलाइज हैं उनको भी पसंद नहीं आएगी। तो ये सब कुछ कारण है जिसकी वजह से ब्रिक्स को आप लोग कह सकते हो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये बहुत बड़ा एनिमी की तरह देखती हैं। इसीलिए ये कंट्रीज हमेशा चाहती हैं कि ये जो समिट है, ये जो ग्रुप है, ये फेल हो जाए, आप लोग कह सकते हो इसका बात आगे ना बढ़ पाए, ग्रुप है यही खत्म हो जाए। हमेशा से इनकी इस तरीके की आप लोग कह सकते हो एक मन में इच्छा होगी, हालांकि कहेगा कोई भी नहीं इस तरीके की बातें, लेकिन ये इनकी इच्छा हमेशा से रहती होगी। और ये जो समिट होने वाला है अभी जाके 22 और 24 अगस्त को साउथ अफ्रीका में, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट है। इससे आप लोग कह सकते हो जो वेस्टर्न कंट्रीज है ये और भी ज़्यादा हिट कर रहेंगी इस पर्टिकुलर समिट से। क्यों, इसका रीज़न मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो इस समिट में जो डिस्कस होने वाला एजेंडा है ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो एजेंडा है वो है ब्रिक्स का एक्सपेंशन। 25 ऐसी कंट्री है, आप लोग को मैं बता दूं 22 से 25 ऐसा कहा जाता है, ऐसी कंट्री है जो कि फॉर्मल अपना जो आप लोग कह सकते हो लेटर है, एप्लीकेशन है, वो दे चुकी है ब्रिक्स को कि हम इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। ऊपर से 20-25 ऐसी कंट्री और है जो जिनने फॉर्मली तो नहीं कहा है, लेकिन इस तरह की जो इच्छा है वो ये जता चुकी है कि इसको हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इनफॉर्मली। तो आप लोग खुद ही सोचो, ये जो वेस्टर्न कंट्री हुआ करती थी जो आइसोलेट करने की बात करती थी दूसरे कंट्रीज को, इतनी ज़्यादा कंट्रीज मान लो कल को ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेती है तो एक तरीके से ये नहीं कहा जाएगा कि यही लोग आइसोलेट हो गई। ज़्यादातर कंट्रीज इस तरफ आ गई, उनने मिलकर इसी को आइसोलेट कर दिया और यही लोग अलग थलग हो गए, इस तरीके की बातें हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप लोग कह सकते हो मेंबर्स जो है ब्रिक्स में ऐड होते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीज़ उनको पसंद नहीं आएगा। और इसी के बारे में इस मीटिंग में बात होनी थी, जिसके वजह से ये कहा जा सकता है कि ये वाला जो पर्टिकुलर समिट था ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको और ये चाहेंगी वेस्टर्न कंट्रीज कि फेल हो जाए या फिर इसमें इंडिया हो गया या बाकी भी ज़्यादा उतनी पार्टिसिपेशन ना हो। उसके अलावा डी डॉलराइजेशन की, जैसे कि हम लोग ने बात की, ब्रिक्स करेंसी की जो बात की हम लोग ने, उस पर भी इम्पॉर्टेंट आप लोग कह सकते हो जो बातचीत है वो इस समिट में होने वाली थी, तो ये भी एक कारण था। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अगर आप लोग देखो ना तो वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इस चीज़ को कवर किया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी वो नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये जो समिट है ये फेल हो जाएगा। क्यों ये फेल हो जाएगा? क्योंकि ये जो 5 कंट्रीज है इसमें से, ऐसा कि मैंने आप लोग को बताया कि रशिया की तरफ से ऑलरेडी जो लीडर है वो नहीं जा रहे हैं, हालांकि उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है सरगेई लैवरोव वो जा रहे हैं मीटिंग को अटेंड करने के लिए, लेकिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के वो नहीं जा रहे, तो एक लीडर वहाँ अपसेंट हो गया। दूसरा, इंडिया की जब ये बात आने लगी, इंडिया की तरफ से ये जब न्यूज़ आने लगी, तो ये चीज़ इन लोगों को बहुत ज़्यादा खुश कर दी होगी कि अरे वाह, ये दोनों ही कंट्रीज अब पार्टिसिपेट नहीं कर रही, अब बचा ही कौन, चाइना बचा। उसके अलावा आप लोग देख लो तो ये छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं, ब्राज़ील हो गया या फिर साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरीके की कंट्रीज बची, जिसका मतलब है कि ये जो समिट है ये पूरी तरीके से फेल करता जा रहा है। और यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि इस ब्रिक्स ग्रुप में अगर आप लोग देखो तो चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट प्लेयर है, लेकिन इंडिया भी इसमें आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्योंकि ऐसे समझो आप लोग, अगर इंडिया इसमें नहीं रहेगा तो कोई भी दूसरी कंट्री किसी ऐसे बड़ी कंट्री के साथ कोई ग्रुप बनाना नहीं चाहेंगे जिसमें कंप्लीटली वो डोमिनेट हो। एक बैलेंस ऑफ पावर जो है वो हमेशा हर कंट्री जो है मेंटेन करके रखना चाहती है। मान लो ऐसे इंडिया के होने के बाद इस ग्रुप में चाइना अगर बहुत ज़्यादा डोमिनेट प्लेयर है भी, तब भी बाकी के जो कंट्रीज है वो इंडिया के साथ मिलके उसकी जो पावर है उसको काउंटर कर सकती हैं। इंडिया के ना होने से आप लोग कह सकते हो कि पूरा ये जो बैलेंस है वो पूरा टिल्ट हो जाता है चाइना की तरफ। बाकी की 3 कंट्रीज मिलके भी चाइना को काउंटर नहीं कर पाती, और जिसके चलते बाकी भी कंट्रीज जो है वो उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो इंडिया भी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया भी एक ऐसा प्लेयर है जिसकी वजह से ब्रिक्स ग्रुप जो है वो मैटर करता है, आप लोग कह सकते हो। यही कारण है कि इंडिया की तरफ से जब ये न्यूज़ आई कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे तो बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको एक्सटेंसिवली कवर किया। नाउ सवाल ये आता है यहाँ पर कि आखिर क्यों इस तरीके की न्यूज़ आई, क्या कहा रॉयटर्स ने कि उसने किस बेसिस पे ये कहा कि ये जो मीटिंग है इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी अटेंड नहीं करेंगे। तो देखो, पूरा जो इशू है ना वो यहाँ पर ये है कि इंडिया को थोड़ा बहुत आप लोग कह सकते हो कि ये जो ग्रुप है इससे प्रॉब्लम है हाल में। क्या ये प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो बात हो रही है इसके एक्सपेंशन की, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ना। इंडिया अब यहाँ पर ये कहता है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं कहता, ब्राज़ील भी ये कहता है, ब्राज़ील तो इंडिया से ज़्यादा ये कहता है कि ये जो एक्सपेंशन हो रहा है, जो भी मेंबर कंट्रीज इसमें और ऐड की जाएंगी, उनके लिए एक पर्टिकुलर रूल्स होना चाहिए, उनके लिए एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक क्राइटेरिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चाइना इसमें मान लो डोमिनेट प्लेयर है तो चाइना जिस कंट्री पे हाथ रखे वो इसमें मेंबर बन जाए। एक पर्टिकुलर रूल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो कंट्री इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर वही इस ग्रुप का मेंबर होंगी, बाकी इसकी मेंबर नहीं होंगी।
यही चीज़ ब्राज़ील भी कहता है, और रशिया हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं कहता है। वो तो फेवरेबल है इस ग्रुप को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि रशिया को आइसोलेट करने पे जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो लगी हुई है। और ऐसे में अगर रशिया, जो कि ऑलरेडी इस ग्रुप में मेंबर है, और कंट्रीज इस ग्रुप में मेंबर बनती है, तो इसके बाद रशिया के कॉपरेशन उनके साथ भी बढ़ेंगे और रशिया को आइसोलेट करना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग कह सकते हो। तो प्रोमिनेंटली आप लोग कह सकते हो सिर्फ इंडिया और ब्राज़ील जो है उनकी तरफ से इस तरीके की जो बातें वो की जाती है। थोड़ा बहुत साउथ अफ्रीका की तरफ से भी ये कहा जाता है कि एक रूल्स होना चाहिए भाई, किसी को ऐड करना है तो। दूसरा यहाँ पर बात होती है जो करेंसी है उसको बनाने की, ब्रिक्स करेंसी बनाने की। तो इससे भी अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होना जायज़ है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, चाइना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो डर यहाँ पर यह है कि ऐसा ना हो कि ब्रिक्स की नई करेंसी बनाने के नाम पे युआन का इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया जाए। क्या मतलब इसका मतलब मैं बताता हूँ आप लोग को। इसका मतलब ये है कि इंडिया को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि युआन को ही कल को कह दिया जाए कि यही भाई ब्रिक्स की करेंसी है, या फिर ऐसी कोई करेंसी बनाई जाए जिसमें युआन का जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे तो युआन के इंटरनेशनलाइजेशन की बात हो गई। इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया जो अपना रुपया है उसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है। इसीलिए एक डर, एक आप लोग कह सकते हो कंसर्न, ये जो ब्रिक्स की करेंसी है इसको लेकर भी इंडिया को है। और ये चीज़ सबको पता है, ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को नहीं पता कि इंडिया को ये डर है, इंडिया के लिए ये कंसर्न है। इसी को आप लोग कह सकते हो ध्यान में रखते हुए, और एक अननोन सोर्स का आप लोग कह सकते हो हवाला देते हुए, रॉयटर्स ने ये जो पूरा आर्टिकल है ये छाप दिया कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है ये मैं आप लोग को बताता हूँ। अभी सबसे पहले तो इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसको बात करने जाएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है इनके बीच में बातचीत हुई, जिसके बाद मोदी जी एग्री कर गए इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी इस चीज़ का मेंशन है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जाएंगे इसको अटेंड करने के लिए। और दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है अरिंदा बागची जी, उनने ये कहा है अभी हाल में कि हमें ब्रिक्स का जो एक्सपेंशन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोग को बताया एक सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बिना एक्सपेंशन है वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि डर यहाँ पर ये है ना इंडिया और ब्राज़ील को, पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि चाइना सिर्फ अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ को ही इसमें ऐड कर देगा, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को यहाँ पर ऐड करेगा जो हर मामले में उसको सपोर्ट करे। जिसके चलते होगा क्या, इन कंट्रीज़ की, जैसे कि इंडिया हो गया या ब्राज़ील हो गया, इन कंट्रीज़ की वैल्यू इसमें कम हो जाएगी, आप लोग ऐसा कह सकते हो। इसीलिए इंडिया इस तरह की बातें करता है कि एक रूल्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए। दूसरा, ये जो ब्रिक्स करेंसी की बात है ना, इसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं कि अभी तक कुछ भी हम लोग को पता नहीं है कि इस मीटिंग में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा कि नहीं। एक पूरी चीज़ों को देखते हुए ये आप लोग कह सकते हो निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये स्पेकुलेट किया जा सकता है कि हो सकता है वाकई में इंडिया ने शुरुआत में ये मूड बनाया होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी नहीं जाएंगे, वर्चुअली हो सकता है ये जो मीटिंग है इसको अटेंड करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका ने आप लोग कह सकते हो मनाया हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि ठीक है आप जैसा कहते हैं वैसे ही होगा, आपके जो कंसर्न है उसको दिमाग में रखा जाएगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है वो माने हैं इस मीटिंग में जाने के लिए। अब इसके बारे में ऐसे तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते, जाहिर सी बात है जब ये मीटिंग होगी उसके बाद किस तरीके की बातें इसमें की जाती हैं वो सामने आएगी, तभी पता चलेगा। अगर आप लोग कह सकते हो कि जो करेंसी है उसमें कुछ ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसके अंदर जो युआन का इन्फ्लुएंस है उसको अनलिमिटेड नहीं किया जाता है बल्कि कंट्रोल रखा जाता है, या फिर इस करेंसी पे बात ही नहीं की जाती है, तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने अपनी बात मनवा ली है तब ये मीटिंग अटेंड करने गई है। या फिर ब्रिक्स के एक्सपेंशन पे कुछ रूल्स वगैरह बनाया जाता है तो ये कहा जा सकता है कि इंडिया ने अपनी बात मनवाई है, या फिर आप लोग कह सकते हो कि इंडिया के जो कंसर्न है उसको दिमाग में रखा गया है तब इंडिया ने ये जो मीटिंग है इसको अटेंड किया है। नहीं तो फिर ये कहना ठीक होगा कि ये पूरा क्लेम जो कि किया था रॉयटर्स ने कि पीएम नहीं जाएंगे, ये वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह थे, जो कि एक पूरी तरीके से बकवास था। तो ये था पूरा वीडियो गाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपकी जो राय है इसमें मेरे को बताइएगा कमेंट में। इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। दैट्स इट, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।